लॉर्ड्स की लड़ाई पर बारिश की परछाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच की और इस टेस्ट मैच को लेकर भारतीय टीम का क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा, पिच का मिजाज कैसा होगा और इंग्लैंड के सामने क्या कुछ मुसीबतें हैं, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं और ये अपडेट है लॉर्ड्स के मैदान से, जहां पर फिलहाल बारिश हो रही है और टॉस में थोड़ा देरी हो सकती है, उस पर आगे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस टेस्ट मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। अगर हम बात करें तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है। लॉर्ड्स के मैदान पर ये मुकाबला होगा और इस मुकाबले पे सबकी नज़रें टिकी होंगी, क्योंकि अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट 5 दिन वहाँ पर साफ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल बारिश होने लगी है। इसके अलावा बात अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की करें तो पहला टेस्ट मैच खेल चुके शार्दुल ठाकुर चोटिल हैं, ईशांत शर्मा को उनकी जगह मौका मिल सकता है। इंग्लैंड की भी अपनी परेशानियां हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड चोटिल हैं, जेम्स एंडरसन का भी खेलना तय नहीं है। ऐसे में साजिद महमूद और क्रिस वुड को बुलाया गया है वहां पर और बड़ी संभावना है कि ये दोनों खेलेंगे। इसके अलावा ओलिव पोप जो उनके मेन बैट्समैन हैं, उनको काउंटी मैच खेलने के लिए रिलीज़ किया गया और उनकी जगह मोइन अली को मौका मिल सकता है। और हसीब हमीद जिन्होंने भारत के खिलाफ डेब्यू किया था कुछ साल पहले, उनके भी टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, राजकुमार शर्मा जी, इसके अलावा सबा करीम और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत करें उससे पहले इस मैच को लेकर भारतीय टीम के कप्तान क्या कुछ सोचते हैं, विराट कोहली ने क्या कुछ कहा मैच से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए वो सुन लेते हैं। तो विराट कोहली का बिल्कुल साफ कहना है कि वो यहाँ सीरीज जीतने आए हैं और 5 टेस्ट मैच के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। इसी बयान पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई, टॉस में तो डिले है, लेकिन विराट कोहली की तरफ से कोई डिले नहीं हुआ और ये बताने में उन्होंने गुरेज नहीं किया कि वो यहाँ पर सीरीज जीतने आए हैं और जो सूखा 2007 के बाद से है उस सूखे को खत्म करना वो चाहते हैं। लेकिन सूखा खत्म होगा कैसे, बार बार तो बारिश हो जा रही है। मुझे तो ये लग रहा था कि लंदन का जो फोरकास्ट है वो काफी अच्छा है। अब जब यहाँ भी बारिश के चांसेस बढ़ गए हैं तो फिर मुसीबत होने वाली है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपको आगे इन सब चीजों से ऊपर उठकर जाना पड़ेगा। और विराट ने सही कहा कि उनका एम जो है, उनका जो लक्ष्य यही है कि ये टेस्ट मैच जीतें, उसके साथ साथ श्रृंखला पर भी काफी सालों के बाद कब्जा किया जाए। चलिए एक बार बड़ी खबर से फिर आपको अपडेट कर देते हैं। लॉर्ड्स यानी लंदन के शहर में ये क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स के मैदान को, जहां पर बारिश अभी हाल फिलहाल शुरू हो गई है। मैदान पर कवर्स डाल दिए गए हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि टॉस में थोड़ी देरी हो सकती है। और अगर आप नॉटिंघम टेस्ट मैच का अंतिम दिन याद करें, जहाँ पर एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी थी और मैच ड्रॉ रहा था, वहाँ पे कुछ वहीं से लग रहा है शुरुआत हुई है और मौसम लग रहा है भारतीय टीम का पीछा कर रहा है इस समय। अगर हम 5 टेस्ट मैचों के पहले टेस्ट मैच की बात करें तो बारिश की वजह से धुल गया था और अब पहला सेशन भी बारिश की वजह से अफेक्टेड होता नजर आ रहा है। तो रितेंद्र सोडी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रितेंद्र, ऐसा लग रहा है बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है भारतीय टीम का। बिल्कुल राजीव, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करते हैं, हम जीत के दरवाजे पे थे, जीत दस्तक दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। तो अब जैसा ये माहौल दोबारा शुरू हुआ है लॉर्ड्स में, लंदन में बारिश खलल डाल रहा है। मैच अब टाइम से स्टार्ट होगा, कब होगा, फिर बहुत सी चीजें अब इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जो टॉप टीम होती है उसको बहुत नुकसान होता है और ये तो जग जाहिर है कि भारत टॉप नॉच फॉर्म में है। इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, कहीं ना कहीं डिप्लीटेड साइड है। तो अगर बारिश ऐसे ही होती रहेगी तो भारत जरूर यहां पे सोचेगा और दुआ करेगा कि बारिश रुके और खेल पूरा हो। तो जी हां, हम सब दुआ कर रहे हैं एज इंडियन फैंस कि जल्द से जल्द क्रिकेट होनी चाहिए लॉर्ड्स में। सभा, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भी दोनों टीमें बहुत असमंजस में हैं। खास तौर से इंग्लैंड की बात करें, जेम्स एंडरसन फिट नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड को पूरी सीरीज से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है क्योंकि इंजर्ड है वो। अब साजिद महमूद आए हैं, वुड आएंगे टीम में। बड़ा एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक और जब भी मैच शुरू होता है शुरुआती एडवांटेज आप भारत की तरफ देख रहे हैं। हाँ राजीव, जिस तरह का प्रदर्शन भारत का रहा था पहले टेस्ट मैच में, निश्चित रूप से जो एडवांटेज है यहाँ पर ये भारत के पास ही है। इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक मुझे कमजोर नजर आ रही है। मुझे लगता है कि मार्क वुड्स को मौका मिलेगा
और अगर जेम्स एंडरसन भी ये टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं तो ये 2007 के बाद पहली बार ये मौका आएगा जहां पर स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन दोनों में से कोई भी टेस्ट मैच में भाग नहीं लेगा। तो ये एक अपने हिसाब से ही बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा इंग्लैंड के लिए। साकिब महमूद मुझे लगता नहीं उनको इस टेस्ट मैच में मौका मिलेगा, पर उनका जो बैलेंस है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो इस समय सही मुझे नजर नहीं आ रहा है। और यही अवसर है भारत के लिए, जो शॉर्टकमिंग जो इंग्लैंड की टीम में नजर आ रही है उसका हम लोग लाभ उठाएं। और उस लाभ उठाने की स्थिति में भारतीय टीम है, क्योंकि हमारी टीम का प्रदर्शन अच्छा रह रहा है, उसके साथ साथ हमारी टीम का जो बैलेंस है इस समय वो मुझे लग रहा है कि उचित नजर आ रहा है। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट के कोच। राजकुमार जी, जो खबरें अभी आ रही हैं, हाल फिलहाल ये अपडेट मिला है, एक तो मौसम की वजह से टॉस डिले होगा और दूसरा मैदान पर वार्म अप करते नजर आए जिमी एंडरसन, और नेट्स पे जो सेंटर विकेट पे आप प्रैक्टिस करते हैं मैच से पहले, वहाँ वो गेंदबाजी भी करते दिखे। क्या ये संकेत माना जाए कि जिमी एंडरसन अवेलेबल हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए? बिल्कुल राजीव, अगर उन्होंने वहाँ पर सेंटर विकेट पर अगर वो बॉल डाल रहे हैं तो या तो वो बॉल डाल के देख रहे हैं कि मेरे जो इंजरी है वो कितनी ज़्यादा है कि मैं खेल पाऊंगा या नहीं, या फिर वो फिट हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो सेंटर विकेट पे बाकी बॉलर्स के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो फिट ही होंगे। और जो खबरें आ रही थी कि शायद वो नहीं खेलें इस मैच में, तो ऐसा नहीं होगा। और ब्रॉड तो पहले से ही बाहर हो गए, अगर एंडरसन भी बाहर हो जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इंग्लैंड के लिए। अब क्योंकि मौसम भी आपको मजबूर करेगा कि आप क्या कुछ टीम कॉम्बिनेशन खिलाएं। रितेंद्र, क्या शार्दुल ठाकुर क्योंकि इंजर्ड हैं और वो नहीं खेल पाएंगे दूसरा टेस्ट मैच, ईशांत शर्मा की तरफ टीम मैनेजमेंट देख रहा है। अब ऐसे में आपको लग रहा है एक बैट्समैन शॉर्ट होगा और 5 गेंदबाजों की थ्योरी लेके जो नॉटिंघम में उतरी थी भारतीय टीम, वही थ्योरी यहाँ पर भी रहेगी, या आप कोई चेंज देख रहे हैं? रजी, मुझे लग रहा है क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर के इंजरी की हम बात कर रहे हैं तो ईशांत शर्मा का यह भी सोचा जा रहा था कि पिछला टेस्ट मैच भी पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, एक्सपीरियंस उनके साथ है। और यहाँ पे जैसे अब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश हो रही है, तो ईशांत शर्मा बहुत यूजफुल वेपन हो सकते हैं। उनके पास मच नीडेड जो एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का वो है। और भारत ये भी जानती है कि अगर ये कर्टेल टेस्ट मैच होता है तो आपको 20 विकेट निकालने जीतने के लिए। इंग्लैंड बैकफुट पे है, वो हो सकता है ड्रॉ से खुश हो, लेकिन भारत हरगिज नहीं चाहेगा कि यहाँ पे मैच फिर से ड्रॉ हो बारिश के कारण। तो यहाँ पे आपको अटैक तो करना होगा, और अटैक तभी होगा जब आपके पास 5 फुल ब्लडेड बॉलर्स होंगे। जी, एक और अपडेट आपको दे दें कि पासिंग शास थे, क्योंकि जैसा सभा ने भी आपको बताया कि वहाँ पर प्रेडिक्शन है, जो वहाँ पर वेदर फोरकास्ट होता है कि 5 दिन क्लियर रहेगा, तो लग रहा है ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हालांकि 5-10 मिनट टॉस जरूर डिले हो सकता है, क्योंकि बात शार्दुल ठाकुर की हो रही थी। तो शार्दुल ठाकुर को लेकर विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कप्तान का स्टेटमेंट आपने सुना, और उनका ये कहना है कि शार्दुल के इंजर्ड होने से उनको एक गेंदबाज की ज़रूरत है, ना कि बल्लेबाज की। अब राजकुमार जी, शार्दुल ठाकुर एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे, थोड़ी बहुत कमी आपको लग रहा है खलेगी, या ईशांत शर्मा बिल्कुल राइट चॉइस हैं और बैट से भी वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जो बाकी का काम पहले टेस्ट मैच में सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बैट के साथ किया था? देखिए राजीव, बैटिंग तो ज़रूर शार्दुल बेटर करते हैं ईशांत से, लेकिन मुझे लगता है कि उनके आने से अटैक में भारत को और अच्छा हो जाएगा, भारत का अटैक, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हैं और पिछले मैच में नहीं खेले हैं, तो फ्रेश भी हैं। तो उनके आने से इंग्लैंड के लिए बहुत परेशानियां होंगी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है, जानते हैं इंग्लैंड में बहुत खेले हुए हैं क्रिकेट की, कहाँ पर बॉल करनी है। तो उसके मद्देनज़र मुझे लगता है, और जैसा कि विराट ने भी कहा कि बैटिंग की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बैटिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस ईशांत ही होंगे इसमें। तो चलिए, बड़ी ब्रेकिंग इस समय आ रही है। 3:20 पे टॉस होगा, यानी कि 20 मिनट का डिले है यहाँ पर टॉस में, और पिच रिपोर्ट भी आ चुकी है। माइकल होल्डिंग की पिच रिपोर्ट है, और इस पिच रिपोर्ट में सबा भाई 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। एक तो पिच में ग्रास कवर है, ये कोई नई बात नहीं है इंग्लैंड में, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत ज़्यादा लैटरल मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और होंगे लॉर्ड्स की पिच पर। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि घास कवर इसलिए भी छोड़ा जाता है ताकि अगर ड्राई समर है यहाँ पर लंदन में,
तो विकेट को सस्टेन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ग्रास कवर की जरूरत होती है। पर चूंकि मॉइस्चर उतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए माइकल होल्डिंग ने ये बताया है कि उसमें उस विकेट से कोई लैटरल मूवमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको ऐसे पेस बॉलर्स चाहिए जो विकेट को हिट करें और जो सीम पोजीशन जिनकी सही रहे। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ईशांत शर्मा को मौका मिलेगा इस टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर के जगह पे, क्योंकि अगर ग्रास कवर है तो मुझे लगता नहीं कि आर अश्विन की जगह मिलेगी 11 में। जी चलिए राजकुमार जी, जल्दी से ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल ले लेता हूँ। माइकल होल्डिंग ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे नोटिस की है। उनका कहना है अगर आपकी टीम में एक स्पिनर है तो फिर आपको चौथे और पांचवें दिन इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस पिच पे। अब इसके क्या मतलब निकाले जाएं और क्या ये संकेत दे रहे हैं कि हम 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक संकेत है, क्योंकि राजीव जैसा उन्होंने कहा है कि लेटरल मूवमेंट नहीं होगी, इसका मतलब जो ग्रास है वो भी सूखा हुआ ग्रास है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें जूस नहीं है जो फास्ट बॉलर को हेल्प करे। तो हो सकता है कि चौथे पांचवें दिन ये विकेट टर्न करने लगे, और अगर ऐसा दिखता है इंडियन टीम मैनेजमेंट को तो वो ज़रूर प्रेरित होंगे अश्विन को खिलाने के लिए। बिल्कुल, और जून के महीने में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला गया, काफ़ी कुछ परिस्थितियां वैसी थी कि एक एडेड अगर स्पिनर होता किसी भी टीम के पास तो उसको एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता था। 3:20 पर होगा टॉस और उसके बाद आपको पता चल जाएगी कि कौन सी टीम मैदान पर उतरेगी और कौन सी टीम बड़े एडवांटेज के साथ लॉर्ड्स की लड़ाई जीतने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट पर हम लगातार आपको अपनी खबर पहुँचा रहे हैं और पिच पर घास मिलेगी, बल्लेबाजी के लिए बेहतर है, यानी कि घास जो छोड़ी गई है उससे विकेट बाउंड होगा। लेकिन चौथे और पांचवें दिन इस पिच पर आपको स्पिनर्स को मदद भी मिलती नज़र आ सकती है। 12 से 16 अगस्त तक बारिश की संभावना बहुत कम है, यानी कि इस टेस्ट मैच में बारिश का साया उतना नहीं होगा जिस तरह से हमने बारिश का खलल नॉटिंघम शहर में देखा था जब पहला टेस्ट मैच वहाँ पे खेला गया। तब से कुछ ही देर बाद टॉस, अब यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की भी बात कर रहे हैं रितेंद्र माइकल होल्डिंग। कैसे आप देखते हैं टॉस जीतना, पहले बैटिंग करना? हमने देखा था नॉटिंघम में इंग्लैंड ने वही किया और उनकी हालत खस्ता हो गई थी, कुछ कंडीशंस वैसी ही थी। जी हाँ राजीव, लेकिन यहाँ पे जैसे हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं थोड़ी विपरीत नजर आ रही हैं पिछले टेस्ट मैच से। तो भारत हो सकता है पहले बैटिंग करना चाहे, या टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे हम सब बात कर रहे हैं, ड्राई कंडीशंस हैं, जून का महीना है, चौथे पांचवें दिन विकेट टर्न हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रेरी राजीव, यहाँ पे रिवर्स स्विंग भी बहुत होता है, तो 4 सीमर या 2 स्पिनर, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी नोट करना होगा कि मंडे को जो नेक्स्ट सेशन भारतीय टीम का हुआ है वहां पे ईशांत शर्मा को पूरी बैटिंग दी गई है, जो संकेत देते हैं कि उनका खेलना तय है, और अश्विन ने बल्लेबाजी नहीं की है। तो अब कुछ क्षण बताएंगे कि अश्विन 11 में है या नहीं। राजकुमार जी, विराट कोहली के लिए एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन दोनों ही बहुत ज़्यादा रास नहीं आता। अगर हम बात लॉर्ड्स की करें, 2 मैचेस वहाँ पे खेले, एक टेस्ट मैच एक वनडे, दोनों हार गए वहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ। इसके अलावा 2 मैचों की 4 इनिंग में कुल 65 रन है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लॉर्ड्स के मैदान पर कप्तान विराट के लिए। बिल्कुल हाँ, कुछ ग्राउंड्स होते हैं राजीव जहाँ पे आप लकी रहते हैं, कई बार आपको जाके कॉन्फिडेंस भी रहता है कि यहाँ पे मेरे रन बनते हैं या मैं अच्छा खेलता हूँ यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड्स, जो कि मक्का कहा जाता है क्रिकेट का, वहाँ पे उनके बड़े रिकॉर्ड्स नहीं हैं, और विराट ज़रूर चाहेंगे कि उनका नाम वो 100 बनाए, जो वहाँ पे एक बोर्ड है उसमें उनका भी नाम लिखा जाए। और ये एक बहुत प्रेस्टिजियस होता है जब वहाँ पे बोर्ड पे नाम होता है, जो भी 100 करे या जो 5 विकेटें लें, तो विराट ज़रूर चाहेंगे कि मेरा भी नाम वहाँ पर लिखा जाए। जी चलिए, क्योंकि टॉस अब से कुछ ही देर में हो जाएगा, राजकुमार जी, एक चैलेंजिंग सिचुएशन दोनों टीमों के ओपनर्स के लिए, खासतौर से रोहित शर्मा और अगर हम बात की राहुल की करें। मुझे नहीं लगता राजीव, अब पिछले मैच में दोनों ने अच्छी पारी खेली है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और जैसी कि खबरें आ रही थी कि एंडरसन और ब्रॉड दोनों नहीं खेलेंगे, तो वो एक एडवांटेज होगा भारतीय ओपनर्स के लिए। जी चलिए, इसमें बड़ी खबर आ रही है राजकुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला, यानी कि जो पिच रिपोर्ट थी उसको उन्होंने साइड में रखा और जो एक्सपीरियंस नॉटिंघम में किया उसको अमली शामा लग रहा पहनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ बल्लेबाजी किए थे और खासी मुश्किल में टीम आ गई थी। यहाँ पर
एकदम उल्टा फैसला। सभा भाई कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? माइकल होल्डिंग कर रहे हैं पहले बैटिंग करें और कप्तान जो रूट ने पहले गेंदबाजी चुन लिया। हाँ राजीव, ये मुझे लगता है कि उसके ऊपर से माइकल होल्डिंग ने ये भी कहा है कि फोर्थ और फिफ्थ डे वहां पर बॉल टर्न करेगी। इसका मतलब है कि फोर्थ बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होगा। उसके बावजूद यहाँ पर जो रूट ने अगर ये निर्णय लिया है तो इसका मतलब है कि ये बड़ा ही डिफेंसिव अप्रोच है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो यंग बैटर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएं इस तरह के कंडीशंस में टॉप क्वालिटी भारतीय पेस बॉलिंग अटैक के सामने। तो बहुत ही मुझे लगता है कि एक अलग प्रकार का अप्रोच के साथ जो रूट इस बार इस टेस्ट मैच में मैदान में उतर रहे हैं अपनी टीम के साथ। सभा भाई लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जो चेंज की बात मैं कर रहा था, हसीब हमीद आ गए हैं जॉक कार्ली की जगह, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। मोइन अली को टीम में शामिल किया गया और जेम्स एंडरसन फिट है। तो इंग्लैंड के लिए ये 3 खबरें हैं। कैसे आप देख रहे हैं जेम्स एंडरसन का खेलना लॉर्ड्स में, और हसीब हमीद को लाया गया जय कॉडली की जगह और मोइन अली को वापस टीम में शामिल किया गया एज अ बैटिंग ऑलराउंडर? इससे मुझे लगता है कि उनका बैलेंस ज्यादा अच्छा हो गया है अब राजीव। अब जेम्स एंडरसन, अच्छी बात यह है कि कम से कम एक अनुभवी गेंदबाज इंग्लैंड टीम में है। मोइन अली का आना लाजमी था क्योंकि उनको वो बैलेंस चाहिए था। वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड विशेष करके इंग्लैंड में भारत के विरुद्ध काफी अच्छा रहा है। हसीब हमीद ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। वो जो फर्स्ट क्लास मैच हुआ था वहां पर उन्होंने शतक लगाया था भारत के विरुद्ध। और जैक क्रॉली का बड़ा ही खराब फॉर्म चल रहा है। इसी वजह से ये सारे निर्णय लिए हैं इस बार जो रूट ने अपनी टीम के लिए। मुझे लगता है कि ज्यादा कंपटीशन इस बार हो सकता है देखने को मिले। रितेंद्र, ईशांत शर्मा खेल रहे हैं और लॉर्ड्स के मैदान पर उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। जब भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टेस्ट मैच यहाँ पे जीता था तो वो मैन ऑफ द मैच बने थे। अच्छी यादें होंगी उनके साथ और सही मैदान पे वापसी कर रहे हैं भारतीय टीम में। जी हाँ राजीव, बहुत खुश होंगे क्योंकि पिछले मैच में कहीं ना कहीं मिस आउट किया था, लेकिन अब मौका मिला है और ये उनका हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है लॉर्ड्स। तो जी हाँ, 11 में मौका मिला है, पूरी कोशिश करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अब बहुत फिट नजर आ रहे हैं और लीथल बॉलर हैं। अपने दिन दूसरे प्रतिद्वंदी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, 5 विकेट का हॉल मार सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी मानना होगा कि इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है फ्रेजाइल है। तो ईशांत शर्मा और बाकी 3 सीमर्स को खेलना, टॉप क्लास सीमर्स खेलना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। राजकुमार जी, चलते चलते कैसे आप देख रहे हैं जेम्स एंडरसन का आना विराट कोहली के लिए एक और बड़ा चैलेंज, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर रहे हैं। हम कल तक सोच रहे थे जेम्स एंडरसन होंगे नहीं। थोड़ा एक्सपीरियंस बैटिंग में भी आया मोइन अली के आने से और एंडरसन के फिट होने से गेंदबाजी भी वापस मजबूत लगने लगी इंग्लैंड की। बिल्कुल राजीव, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके स्टैट्स बताते हैं वो कितने बड़े बॉलर हैं और इंग्लैंड की कंडीशंस में उनको खेलना बहुत आसान नहीं होता क्योंकि बहुत आइडिया है उन्हें वहां पर गेंदबाजी करने का। तो एक अच्छा चैलेंज होगा विराट के लिए भी। और लेकिन बहुत ज़्यादा विराट सोच नहीं रहे होंगे स्पेशली एंडरसन को लेके, क्योंकि उनका एम होगा कि वो यहाँ पे एक बड़ा स्कोर बनाए। और साथ साथ आपने एक सही कहा, मोइन अली के आने से काफी बैलेंस बढ़ जाएगा इंग्लैंड टीम का, क्योंकि उनका गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी भारत के खिलाफ काफी अच्छा है और साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। जी चलिए, और अगर हम टॉस की बात करें, ये लगातार 8वां टॉस इंग्लैंड के खिलाफ हारे हैं। अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें, और अच्छी बात यह कि टॉस हार रहे हैं, मैच जीत जाएं तो और बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, रितेंद्र आपका भी, और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।